हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कौशली आपका स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक हो गए, हेल्दी हो गए, स्वस्थ हो गए। यही हमारे चैनल का मोटिव है, उद्देश्य है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केलॉइड को आप घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं, वो भी कांति लेप के द्वारा। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आप घर पे कैसे कांति लेप बना सकते हैं और कांति की लेप के ज़रिए आप अपने केलॉइड को कैसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं, आप देख रहे होंगे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन है, लाइक बटन है, उसको दबाएं, हमेशा हेल्दी रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, त्वचा पे लगने वाली चोट, खरोच, एकने या अन्य किसी घाव से बनने वाले निशान कई बार स्थायी निशान बन जाते हैं, जिसे परमानेंट स्कार भी कहा जाता है। कभी कभी यही स्कार बढ़ने लग जाते हैं और एक चर्बी की गांठ जैसा रूप धारण कर लेते हैं, जिसे केलॉइड या हाइपरट्रॉफिक स्कार कहा जाता है। केलॉइड की चर्बी मोटी होती है और अक्सर इनका आकार भी बढ़ जाता है। ज़्यादातर केलॉइड छाती, बाह, हाथ के ऊपरी हिस्से में विकसित होते हैं। दोस्तों, कोलेजन बनने की प्रक्रिया किसी प्रकार की गड़बड़ी होने के कारण केलॉइड विकसित होते हैं। इस मान्यता के अनुसार जब स्किन क्षतिग्रस्त होती है तो कोलेजन बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है, उस हिस्से पर स्कार बन जाता है। केलॉइड शुरू होने में चोट के बाद कई महीनों का समय लग जाता है और ये बहुत ही धीमी गति से कई सालों तक बढ़ते रहते हैं। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि केलॉइड के लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं। दोस्तों, त्वचा पे लगी चोट का निशान बढ़ना और उसमें दर्द महसूस होना केलॉइड का सबसे प्रमुख लक्षण है। साथ ही इसे छूने पर दर्द बढ़ना, खुजली होने जैसे लक्षण भी विकसित हो सकते हैं, लेकिन ये संक्रामक नहीं होता। केलॉइड कई बार सर्जरी के बाद भी विकसित हो जाता है और यहाँ तक कि किसी कीट द्वारा काटने के बाद भी ये समस्या देखी जा सकती है। केलॉइड के कुछ अन्य लक्षण भी देखे जा सकते हैं। केलॉइड बहुत धीमी गति से बढ़ता है और निशान दिखने में कई महीनों का समय लग जाता है। ये शुरुआत में लाल, गुलाबी या बैंगनी रंग का दिखाई देता है और इसके किनारे बीच वाले हिस्से में अधिक गहरे रंग के होते हैं। कुछ प्रकार के केलॉइड छूने पर नरम व मुलायम महसूस होते हैं, जबकि कुछ खुरदरे व कठोर भी हो सकते हैं। केलॉइड शरीर के किसी भी हिस्से पर हो सकते हैं, जैसे कान, गर्दन, छाती, कंधे और कमर समेत अन्य हिस्से में। केलॉइड का आकार भी अलग अलग हो सकता है, जिसमें कुछ इंच से लेकर 12 इंच तक शामिल हैं। दोस्तों, हम आपको बताएंगे केलॉइड के कारण क्या है, कॉजेज़ क्या हैं। जब त्वचा पे किसी प्रकार की चोट लग जाती है या फिर अन्य किसी कारण से कोई फुंसी या घाव बन जाता है, ऐसे में उस जगह पर कोलेजन बनने की गति बढ़ जाती है। कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन है जो शक्ति और संरचना प्रदान करता है। जब चोट लगने वाले हिस्से में कोलेजन बनने की प्रक्रिया तेज़ हो जाती है तो इस कारण से कई बार केलॉइड बनने लगता है। अगर घाव में किसी प्रकार का कचरा या अन्य कुछ है तो ऐसे में कोलेजन के फाइबर गलत तरीके से बिछने लगते हैं और इस कारण से कई बार गलत संरचना बनने के कारण केलॉइड विकसित हो जाता है। दोस्तों, हम आपको बताएंगे केलॉइड को आप कांति लेप से कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, इस मरहम में जो मुख्य जड़ी बूटियाँ मिली हैं उनमें हिना सबसे पहले है। हिना यानी मेहंदी। दोस्तों, ये एक हर्बल पौधा सिर्फ आपकी ब्यूटी प्रोडक्ट ही नहीं, ये एक कसीला और ठंडा और कड़वा पौधा होता है। ये सदाबहार पौधा विभिन्न प्रकार की त्वचा की स्थितियों में ट्रीटमेंट की मदद कर सकता है। ये खुले घावों के लिए एक कोगुलेट और त्वचा की जलन के लिए एक पुलटेस के रूप में काम करता है। हिना बैक्टीरिया और फंगल संक्रमण जैसे दांत के लिए एक सामयिक एंटीसेप्टिक के रूप में काम करती है। अंतिम लेकिन कम से कम नहीं है, हिना के पत्ते लीवर और तिल्ली के हेल्थ के लिए भी एक डिटॉक्सिफायर के रूप में काम करते हैं। हिना में एंटी एजिंग गुण भी होते हैं। हिना में एंटीऑक्सीडेंट प्रकृति झुर्रियों को कम करके निशान और दाग धब्बों को दूर करके आपकी त्वचा में हेल्दी बनाने में मदद करती है। दोस्तों, अगली जड़ी बूटी है एलोवेरा। आयुर्वेद में इसे चमत्कारी पौधा माना जाता है। ये आपकी त्वचा को ठंडक और नमी प्रदान करता है। ये त्वचा को महीन रेखाओं और जलन से मुक्ति करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसे घृत कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। ये पौधा त्वचा संबंधित बीमारियों के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला हर्बल उपचारों में से एक है। एलोवेरा का जेल जैसे खटक, सनबर्न, छोटे मोटे घर्षण और मामूली कट में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है।
एलोवेरा स्किन में आसानी से अब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए इसे तेलिया त्वचा के लिए आदर्श माना जाता है। दोस्तों अगली जड़ी बूटी है सफ़ेद चंदन। दोस्तों ये एक शक्तिशाली एंटीसेप्टिक है। इसके कारण सफ़ेद चंदन या श्वेत चंदन ग्रंथियों और ऑयल को अत्यधिक स्त्राव को रोकता है। चंदन त्वचा को ठंडक पहुंचाता है, इसलिए जलन को भी कम करता है। सदियों से चंदन का यूज़ स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए किया जाता है। चंदन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट झुर्रियों को बनने से रोकता है और मुक्त कणों के कारण होने वाली कोशिकाओं की क्षति से लड़ने और मुहासे के निशान और फुंसियों के इलाज के लिए भी कारगर है। सफ़ेद चंदन खाद्य पदार्थों के स्वाद के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगली जो जड़ी बूटी है वो है जायफल। जायफल को किसी भी तरह के त्वचा रोग के उपचार के लिए एक हर्बल घटक माना जाता है। ये सूजन रोधी है और बार बार होने वाले त्वचा के संक्रमण को रोकने में मदद करता है। ये मुहासे फुंसियों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा अच्छा उपचार है। ये झुर्रियों और काले धब्बों को भी रोकता है। ये आपको पूरे दिन जवां और तरोताज़ा दिखने में भी मदद करता है। हल्दी एक शक्तिशाली और रोगाणुरोधी एंटीफंगल पौधा है। ये त्वचा संबंधी समस्याओं का इलाज करने और शरीर को डिटॉक्सिफाई करने और त्वचा की रंगत को बेहतर बनाने में मदद करता है। दोस्तों मैंगो जिंजर का इस्तेमाल भी कई तरह के सौंदर्य साधनों और त्वचा देखभालों के उत्पादन के लिए किया जाता है। इस पौधे की जड़ एक शक्तिशाली एंटी एलर्जेनिक के रूप में काम करती है। ये त्वचा की जलन और सूजन में राहत दिलाने में मदद करती है। मैंगो जिंजर एक एक्सपेक्टोरेंट के रूप में काम करता है और खांसी और सर्दी में भी राहत दिलाता है। दोस्तों कांति लेप में आप प्रत्येक 5 ग्राम को शामिल करें। मेहंदी आपको 2 से 38 मिलीग्राम मिलाना है। जायफल भी 238 मिलीग्राम, एलोवेरा 200 ग्राम, ब्लैक कच, पर्ल, कैल्शियम, कपूर वृक्ष, मैंगो जिंजर, भारतीय वैलेरियन, काली इलायची, कॉमन मैडर, भारतीय चंदन और कैल्सिनेटेड एलम को आपको सबको 5-5 ग्राम शामिल करना है। दोस्तों इसका यूज़ आपको कैसे करना है। दोस्तों अगर आप घर में नहीं बनाना चाहते तो आप पतंजलि का दिव्य कांति लेप का भी यूज़ कर सकते हैं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। दोस्तों इसके लिए आपको 2 से 5 ग्राम पाउडर को गुलाब जल के साथ मिलाएं, पेस्ट बनाएं और इसे आप केलॉइड के निशान पे लगाएं। इसे सूखने तक छोड़ दें। 1 से 2 घंटे के बाद सादे पानी या गुलाब जल से धोएं। बेहतर रिजल्ट के लिए दोस्तों पेस्ट को कम से कम 2 बार लगाएं। इस मरहम का यूज़ आप शहद, दूध या एलोवेरा जूस के साथ भी कर सकते हैं। दोस्तों पतंजलि की दिव्य कांति लेप के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन के, अगर आप मार्केट से पतंजलि दिव्य कांति लेप को लेते हैं तो इसकी शेल्फ़ लाइफ क्या है। दोस्तों आप इसको 36 महीने तक लंबी शेल्फ़ लाइफ के साथ आता है। हालांकि पाउडर को लंबे समय तक ताज़ा और यूज़फुल बनाए रखने के लिए आपको इसका तापमान के हिसाब से आपको स्टोर करना चाहिए जो इसका तापमान है। दोस्तों अगला सवाल है कांति लेप क्या है। ये एक आयुर्वेदिक पेस्ट है जिसका यूज़ आप चेहरे पर चमक और रंगत को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। दोस्तों ये पिंपल को कैसे हटा सकता है। अपने चेहरे को हल्का साबुन या फेस वॉश से साफ़ करें और मुहासा कम करने के लिए आप नियमित रूप से कांति लेप लगाएं। यह हर्बल पेस्ट आपको कसीला और एंटीऑक्सीडेंट और रोगाणुरोधी गुणों के लिए जाना जाता है। ये सूजन और मुहासे और त्वचा के दाग धब्बों को कम करने में मदद करता है। आप कांति लेप का इस्तेमाल काले घेरे के लिए भी कर सकते हैं। दोस्तों कांति लेप को दूध के साथ मिला के डार्क सर्कल पे लगाने से इस्तेमाल करने से ये त्वचा को पोषण देता है और डार्क सर्कल की प्रॉब्लम में फ़ायदेमंद है। त्वचा को आमतौर पे समय के साथ अपनी लोच खो देती है, ढीली हो जाती है और कांति लेप की रेगुलर यूज़ करने से इससे कोशिकाएं फिर से रिबॉर्न हो जाती हैं। रिबॉर्न मदद मिलती है, महीन रेखाएं ख़त्म हो जाती हैं और त्वचा अधिक चमकदार और जीवंत हो जाती है। दोस्तों कांति लेप का इस्तेमाल आप एलोवेरा जूस के साथ कर सकते हैं, गुनगुने पानी के साथ कर सकते हैं, गुलाब जल, शहद के साथ, यहाँ तक कि गर्म दूध के साथ भी कर सकते हैं। फलों के रस के साथ इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। दोस्तों कांति लेप का इस्तेमाल लंबे समय तक साफ़ और चमकदार त्वचा के लिए किया जा सकता है। आप इसको अपनी डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो, केलॉइड का इलाज आप कांति लेप से करें। दोस्तों हमने आपको बताया ही इसमें कौन कौन सी जड़ी बूटी हैं जिसका इस्तेमाल करके आप इसको घर में बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप घर में नहीं बना सकते तो आप पतंजलि का कांति लेप ले सकते हैं। दोस्तों ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है दोस्तों, ये आपको हमने बताया कि आप केलॉइड का इलाज कांति लेप से भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।